हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 अधातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का लेक्चर 14, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन। ओके, जिसको यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है नाइट्रोजन। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है। ओके, तो नाइट्रोजन का प्रतीक एन है, इसको एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, और नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर होता है वह 7 होता है। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के में जाना था। ओके, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 7 होता है। तो यदि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमको 2 और 5 प्राप्त होता है। ओके, तो इससे पता चलता है कि जो नाइट्रोजन के जो की वाले कोष है उसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके जो एल वाले कोष है उसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, 1 2 3 और 4 और 5, अर्थात नाइट्रोजन को अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है, तो वो है 3 इलेक्ट्रॉन की। ओके, तो साथ ही आप लोग नाइट्रोजन के संबंध में याद रखिएगा कि नाइट्रोजन एक रंगहीन, अर्थात इसमें कोई रंग नहीं होता, गंधहीन, इसमें कोई गंध नहीं होता, साथ ही इसका कोई स्वाद नहीं होता, अर्थात नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस होता है। तथा यह वातावरण में पूरे वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, जो पर्यावरण में क्या है 78% पाया जाता है। ओके, इसके साथ ही नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता होता है, अर्थात यह पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यह हमारे शरीर में एमिनो एसिड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो बदले में प्रोटीन बनता है, अर्थात एमिनो एसिड के द्वारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इस वजह से क्या है, यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अर्थात आप लोग एमिनो एसिड और प्रोटीन के बारे में अगली कक्षाओं में पढ़ोगे, जब आप लोग 11th क्लास में स्थान सिस्टम लेते हैं, तो उसमें ना आप लोग प्रोटीन और एमिनो एसिड इसके में बारे में जानोगे कि जो प्रोटीन एवं एमिनो एसिड क्या होता है, ताकि हमारे शरीर की क्या है बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन गैस होता है वह स्वयं नहीं जलता था, जो नाइट्रोजन गैस होता है वह जलने में सहायक नहीं होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को नाइट्रोजन के बारे में समझ आया होगा कि नाइट्रोजन क्या होता है। तो नाइट्रोजन गैस हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है एवं नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 7 होता है। इसको एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा यह वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% तक पाया जाता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या वो कितना है 7 है, तथा इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमको 2 और 5 प्राप्त होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ओके, तो जो नाइट्रोजन होता है वह मुख्यतः क्या है, ताप, सामान्य ताप एवं सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था में ही पाया जाता है। आवर्त सारणी में यह समूह 15 का प्रथम तत्व। ओके, तो आवर्त सारणी में हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर 4 में जाना था कि जो आवर्त सारणी में क्या है, जो नाइट्रोजन होता है वह समूह 15 का प्रथम तत्व होता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। ओके, नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस है, जो 78% तक क्या है हमारे वातावरण या जो वायुमंडल में उसमें पाया जाता है। ओके, ये एक समय यह माना जाता था कि वायु एक तत्व। ओके, तो पुराने समय में यह माना जाता था कि जो वायु क्या है एक एलिमेंट या एक तत्व है। ब्रिटिश रसायनज्ञ ब्लैक 1728 to 99 ने कुछ प्रयोगों के दौरान देखा कि एक बंद बीकर अथवा गिलास में मोमबत्ती जलाने पर वह कुछ देर बाद बुझ जाती है। ओके, तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, कौन, जो ब्रिटिश रसायनज्ञ ब्लैक। ओके, तो ब्रिटिश रसायनज्ञ ब्लैक ने कुछ उसने प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि एक बंद बीकर अथवा गिलास में मोमबत्ती जलाने पर वह कुछ देर बाद क्या हो जाता है, बुझ जाता है। अर्थात बीकर के अंदर की वायु अब मोमबत्ती के जलने में सहायता नहीं करती, अर्थात जो बीकर के अंदर जो गैस उपस्थित होता है वह मोमबत्ती के जलने में सहायता नहीं करता। उन्होंने बीकर से जब मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस को अलग किया तब देखा कि बीकर में अब भी गैस बची थी, जो जलने में सहायक नहीं थे। ओके, तो उन्होंने क्या है, बीकर से क्या है, जब मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न जो गैस है उसको देखा तो बीकर में अभी वह गैस बचा हुआ था, जो जलने में सहायक नहीं था। वो कौन सा गैस था, तो वो है नाइट्रोजन गैस। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करता है, जलने में सहायक नहीं होता है। किंतु इन अवलोकनों की वे व्याख्या नहीं कर पाए। ओके, जो ब्लेक नामक वैज्ञानिक थे, जो ब्लेक नामक रसायनज्ञ थे, वह इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। इस गैस के गुणों का अध्ययन उन्हीं के शिष्य डेनियल रदरफोर्ड
1749 to 1819 ने किया, इसलिए नाइट्रोजन की खोज का श्रेय उन्हें दिया जाता है। ओके, तो नाइट्रोजन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो है शिष्य, उसके शिष्य जो ब्लैक नामक जो रासायनिक थे उसके शिष्य कौन थे? डेनियल रदरफोर्ड। तो डेनियल रदरफोर्ड का इसका श्रेय दिया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को नाइट्रोजन के बारे में समझ आया होगा कि नाइट्रोजन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो चलिए देखते हैं कि नाइट्रोजन किस प्रकार से बनाया जाता है। नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रोजन। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस अमोनियम क्लोराइड, नवसादर और सोडियम नाइट्राइड के जेली विलयन को गर्म कर प्राप्त की जाती है। ओके, तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस किस प्रकार से बनाया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड जिसको नवसादर कहा जाता है। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि अमोनियम क्लोराइड या नवसादर अलग अलग है। जो अमोनियम क्लोराइड है उसी को ही नवसादर बोला जाता है। ओके, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के जेली विलयन को गर्म कर प्राप्त की जाती है कौन सा गैस? तो वह है नाइट्रोजन गैस। तो चलिए इस समीकरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड है, और NaNO2 क्या है? सोडियम नाइट्राइड। तो जब इन दोनों को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो हमको सोडियम क्लोराइड, वाटर अर्थात जल एवं नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है, अर्थात इससे हमको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्या लेते हैं? AQ अर्थात एक्वस फॉर्म अर्थात जेली विलयन लेते हैं। ठीक इसी प्रकार सोडियम नाइट्राइड का जेली विलयन लेते हैं, और इन दोनों को मिलाकर क्या करते हैं हम लोग? उसमें अर्थात गर्म करते हैं, तो हमको सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पर सोडियम नाइट्राइड का सोडियम एवं अमोनियम क्लोराइड का क्लोरीन आपस में क्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, इसका जेली फॉर्म। प्लस H2O यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से अब वाटर बना लेता है, और बचे यहाँ पर एक N और यहाँ पर बचा एक N, अर्थात दोनों नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाता है? N2 गैस अर्थात नाइट्रोजन गैस। तो इस प्रकार से क्या है? नाइट्रोजन गैस क्या है? प्राप्त किया जाता है। ओके, क्रियाकलाप 3। तो चलिए इसको और क्रियाकलाप के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क, राउंड बटन फ्लास्क में समान मात्रा में लगभग 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम नाइट्राइड लीजिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक गोल पेंदे वाले फ्लास्क, राउंड बटन फ्लास्क, जैसे कि आप लोग इस चित्र 4 में देख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। ओके, तो इसमें देख सकते हैं कि ये सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? एक राउंड बटन फ्लास्क अर्थात एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं, जिसमें 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालते हैं तथा 25 ग्राम सोडियम नाइट्राइड का विलयन डालते हैं। ओके, फ्लास्क में 100 ml जल डालिए और उसे हिलाइए। ओके, तो अब इस फ्लास्क में क्या है? 100 ml अर्थात 100 ml जल डालते हैं और उसको हिलाते हैं, जिससे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड उसमें घुल जाए, ताकि जो अमोनियम क्लोराइड और जो सोडियम नाइट्राइड वो आपस में घुल जाए, उसमें इस वाटर में। ओके, जैसे कि हम लोग चित्र 4 में देख सकते हैं नाइट्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। यहाँ पर लिया गया 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड तथा 25 ग्राम सोडियम नाइट्राइड का विलयन। यह स्प्रिट लैंप, यह निकास नली, यहाँ पर गैस इस प्रकार से निकलेगा, तो इस वजह से यहाँ पर निकास नली लगाया गया है, निकास नली लगाया गया है। गोल पेंदे वाला फ्लास्क, और यहाँ पर है टफ, पानी और नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन गैस। ओके, निकास नली ट्रफ गैसदार अथवा परख नली लीजिए और चित्र 4 के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या है? निकास नली लेते हैं, यहाँ पर जिस प्रकार से इसमें दिखाया गया है। ट्रफ लेते हैं, गैसदार अथवा परख नली लेते हैं और चित्र 4 के अनुसार इसको व्यवस्थित करते हैं। अब फ्लास्क को गर्म कीजिए और जल के अधोविस्थापन द्वारा नाइट्रोजन गैस को एकत्रित कीजिए। ओके, तो जब फ्लास्क को यहाँ से स्प्रिट लैंप के द्वारा गर्म करते हैं, तो क्या है? जल के अधोविस्थापन द्वारा नाइट्रोजन गैस को एकत्रित करते हैं, अर्थात अधोविस्थापन अर्थात जो यहाँ पर जो गैस बनता है, जो नाइट्रोजन गैस बनता है, वो क्या होता है? गैसी फॉर्म होता है, अर्थात गैसी अवस्था में होता है। किंतु जो गैस का जो घनत्व होता है वो क्या है? पानी की घनत्व से कम होता है। क्या होता है? जो नाइट्रोजन का जो घनत्व होता है वो पानी की घनत्व से कम होता है। इस वजह से क्या है? पानी अर्थात वाटर मॉलिक्यूल को विस्थापित करते हुए क्या है? वह आगे चल जाता है। इस वजह से यहाँ पर अधोविस्थापन लिखा गया। ओके, इस प्रकार से क्या है? हम लोग नाइट्रोजन गैस को एकत्रित कर लेते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ओके, तो अब इसमें याद रखिएगा कि हम लोगों को तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो गया, तो नाइट्रोजन गैस का परीक्षण कैसे करेंगे, अर्थात जो प्राप्त हुआ गैस नाइट्रोजन है या फिर कोई और,
तो इसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं कि जलती हुई मोमबत्ती को क्या करते हैं, इसको जो नाइट्रोजन गैस है इसको परखने से क्या बाहर निकाल लेते हैं। तो इस परखनली के पास लेते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती में कोई फर्क नहीं होता। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि जो बनने वाला गैस है वह नाइट्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस होता है वह जलने में सहायक नहीं होता। इस प्रकार से हम लोग नाइट्रोजन गैस का परीक्षण कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।